आज हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन नवंबर 20 का एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाए। इसके लिए आप सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है iciexam.ici.org, ये ओपन करें। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा नवंबर 2020 एग्ज़ाम डिटेल, इसको आप क्लिक करें। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म। अब डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये आप फाउंडेशन का डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो ये आपका फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में आप अपने डिटेल फिल करें और डिटेल फिल करने के साथ में आपको इसको किसी ICAI का मेंबर है यानी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या गजेटेड ऑफिसर है, वहाँ से भी आपको साइन करने पड़ेंगे। तो इसमें आपके कैंडिडेट के साइन होंगे, पेरेंट्स और गार्जियन के साइन होंगे, साथ में जो मेंबर है ICAI का उसके भी साइन होंगे, या अगर मेंबर ICAI का अवेलेबल नहीं है तो गजेटेड ऑफिसर का जो साइन करवा के और इसको अप्रूव करवा लें। और अपने पास में इसका PDF बना के एक बार PDF बना के अपने पास में सेव करके रखें कंप्यूटर में। अब इसके बाद में आपको अगली स्टेप होगी वो होगी लॉगिन रजिस्टर। अब इसमें अगर मान लीजिए पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप लॉगिन और पासवर्ड डालें, और अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो उस केस में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करें। जब न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो आपका आएगा ये डिटेल आएगी कि आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करें कि फाउंडेशन की एग्ज़ाम देनी है आपको। जैसे ये फाउंडेशन है, ये क्लिक कर लें तो फाउंडेशन एग्ज़ाम आपने क्लिक किया तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको CRO नंबर भरना है जो भी है। अब जैसे मान लीजिए जो भी आपके पास लेटर में CRO मिला हुआ है या SRO है या ERO है, जो भी नंबर है आप इसमें क्लिक करें तो ये CRO डिटेल आपने यहाँ फिल कर दी। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे आप तो ये डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया। इसके बाद में आएगा आपका प्राइमरी ईमेल। तो प्राइमरी ईमेल में आप अपना जो ईमेल लिखें और @के बाद में जो आता है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डोमेन नेम। तो ये आपने ये मेल भरी और डोमेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि Gmail है याहू है जो भी है। इसके बाद में आपको इसी को दोबारा कॉपी करके री एंटर प्राइमरी ईमेल, तो इसकी री एंटर करें। सेकेंडरी ईमेल भरना कोई कंपलसरी नहीं है, और आपका मोबाइल नंबर आपका भरना कंपलसरी है और लैंडलाइन को ज़रूरी नहीं है। और साथ में ये क्लिक करें कंफर्मेशन के लिए और आप ओके कर दें। तो इसके बाद में आपका योर रजिस्ट्रेशन डिटेल और लॉगिन और पासवर्ड आपके पास आ गया। इसको आप ये आपके पास में मेल पे और मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, तो इसको आप सेव करके रखें, फ्यूचर में आपके काम आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अब आपको जाना है कंप्लीट योर प्रोफाइल, इसको क्लिक करें। जब कंप्लीट योर प्रोफाइल क्लिक किया आपने तो रजिस्ट्रेशन की स्टेप सेकंड स्टार्ट हो गई। इसमें आप ये डिटेल फिल करें। बहुत सारी चीज़ इसमें प्री फिल है, कुछ चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे ये आपका जेंडर फिल करना होगा, डिफरेंटली एबल्ड, तो इसमें आप यस या नो आपको फिल करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप रखें, जैसे फ्यूचर में अगर कोई पासवर्ड भूल जाए तो आपको इसको रिवाइव करने के काम आएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे आपने भर दिया नमित इसमें। और इसके अलावा देखो जो ये एड्रेस है, एड्रेस आपका प्रीफिल मिल जाएगा, अगर कोई करेक्शन करना होता है आप इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको जैसे इंडिया है तो इंडिया और स्टेट का आपको ये फिल करना पड़ेगा। और परमानेंट एड्रेस पे अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, डिफरेंट है तो आपको पूरा दोबारा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में आप जो है ना सेव डिटेल में चले जाएं और ये डिटेल आपके सेव हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में आपको जाना है गो टू योर डैशबोर्ड, तो इसको क्लिक करें। अब गो टू डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो ऐसे केस में देखो आपको प्राइमरी मेल और सेकेंडरी मेल जो है अनवेरीफाइड या वेरीफाइड नाउ, अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं। तो जैसे अभी आपको ये चीज़ें नोट नाउ क्लिक कर दें, बाद में कर लेना ये चीज़ें। अभी आपने कर दिया तो अब आपके आ गया अप्लाई नाउ, तो अब आप आगे बढ़ें। अब इसमें आप डिटेल देख लो एक बार, जो कॉलम मैक्सिमम प्रीफिल मिलेंगे सारे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको डिटेल सेव करनी है। अब ये डिटेल सेव कर दिए, ये ओके आ जाएगा, ओके को आप क्लिक करें। अब आप आगे फर्दर जो चीज़ें डिटेल भरनी है आपको, इसमें देखो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीफिल आ गया है। और अगर आपने मान लीजिए पहले CPD से कन्वर्ट किया तो डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं है तो आप नो कर दें। फर्स्ट टाइम अगर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया आपने तो। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
जो CA फाउंडेशन में जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपने यहाँ फिल कर दी। इसके बाद में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन होता है 4 डिजिट का, ये आपके एग्जाम फॉर्म या रिजल्ट देखने इस समय काम आएगा, इसलिए आप अपना मन से कोई भी मतलब जो है ये पिन भर लें। जो एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको रोल नंबर के साथ में पिन या CRO भरना पड़ता है, तो वहाँ काम आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखें, सेव करके रखें। क्वालिफाइंग एग्जाम आपको ये भरनी है कि आपने ऑलरेडी जैसे यहाँ 12th चाहिए होती है तो 12th आपने पास कर ली या अभी ऑलरेडी अपेयर हुए हैं, जो भी आपको डिटेल फिल करो यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बताना पड़ेगा 12th के एग्जाम का कि किस ईयर में आपका हुआ है। जैसे अभी अगर किसी ने किया तो 2020 आ जाएगा, तो पिछले साल किया तो 2019 आ जाएगा, जैसा भी है। रोल नंबर फिल करो आप 12th का, और बोर्ड सेलेक्ट करो कि CBSE है या ICSE है या मतलब आपका स्टेट बोर्ड है, तो ये चीज़ आप क्लिक करेंगे, डिटेल आप फिल करो इसमें। तो ये रोल नंबर हो गया, ये बोर्ड एग्जाम हो गया। अगर CBSE का CBSE जैसा स्टेट बोर्ड है स्टेट बोर्ड भर देंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो देखो ये आता है डिटेल ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस। अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो पिछले एग्जाम का रेफरेंस दें, और अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइमर हैं तो इसको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप आ जाएगा रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जो इंडिया 5 रीजन में बटा हुआ है और एक अब्रोड है, 6 रीजन है। जिस भी एरिया में आप आ रहे हैं, या आपको जैसे मान लीजिए CRO है तो उसका मतलब सेंट्रल रीजन है, ERO है तो उसका मतलब ईस्टर्न रीजन है, SRO मतलब सदर्न रीजन है, उस रेस्पेक्टिव रीजन का नाम भरें। और फिर आप देखो कि एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है कि कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अब एग्जाम भरेंगे तो आपका जिस सिटी से एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी का आ जाएगा, तो उस सिटी का आप भरो। और किस सिटी में भी जैसे मान लीजिए ऑप्शन होता है कि आपके जोन की सिटी 1 में कौन सा है, 2 में कौन सा है, 3 में कौन सा है, तो उस जोन के हिसाब से आप भर सकते हो। एक सिटी में मोर देन 1 सेंटर भी हो सकता है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि आसपास कौन सा सेंटर है, उस सेंटर का आप भर सकते हैं। इसके बाद में सेंटर कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। मीडियम ऑप्टेड हिंदी या इंग्लिश है, जो भी है आपको ये फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म आपने PDF में करा है उस फॉर्म को आप अपने पास यहाँ क्लिक करके और यहाँ पे फिल करो। अब जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म अपन ने सेव कर दिया था PDF में, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे चूज फाइल करके क्लिक होकर आ गया। कई बार ये आएगा कि साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो इसमें हो सकता है वो कहे कि साहब साइज़ लार्ज, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो साइज़ छोटी करने के लिए आप इसको राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक करोगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा। आप एडिट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा रीसाइज। तो उस रीसाइज में आप इसको 60% के आसपास कर लें तो ये इसमें साइज में फिट हो जाएगा। और उसको फिर जब ये रीसाइज किया हुआ इमेज है वो आपको यहाँ पे लगानी है। तो ये करने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे सेव एंड परव्यू। अब आगे बढ़ें तो अपन ने ये सेव कर दिया, तो ये डिटेल आपकी आ गई। ये सारी डिटेल जो आपने फिल करी है या कुछ पहले भरी हुई है, सारी की सारी डिटेल आ गई है। अब देखो आप लास्ट में जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन पे एग्री हो या डिसएग्री, एग्री हो तो ये एग्री कर दो आप लास्ट में। अब यहाँ क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए आपको डिटेल चेंज करनी है तो बैक टू फॉर्म जाओ और वहाँ आप डिटेल चेंज कर दो। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो ऐसे केस में आप जो है फाइनल सबमिट कर दो। और जब फाइनल सबमिट करोगे तो ये ओके कर दिया तो आपके पास में पेमेंट की डिटेल आ जाएगी कि अब आपको पेमेंट करना है। अब जैसे यहाँ पे आपने आया मेक पेमेंट, तो आप मेक पेमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपके पास में डिफरेंट ऑप्शन आ जाएगा कि आप ये पेटीएम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हो उससे आप ये पेमेंट कर सकते हो। तो ये आप पेमेंट उससे करके और जिससे कि फिर आगे पेमेंट की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये पेमेंट देखो आप पेमेंट कंटिन्यू करें। जिस भी मोड से पेमेंट करेंगे सबका अलग अलग सिस्टम है। जैसे यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड से हो रहा है तो डेबिट कार्ड से आपको OTP आएगा, OTP भरना पड़ेगा और ये सबमिट करेंगे। तो सबमिट करेंगे अपन, और अपन शो नहीं करना चाहते थे उसको, तो ये आपका आ गया योर पेमेंट इज सक्सेसफुल।
इसका मतलब है कि आ गया। अब आप उसका PDF डाउनलोड कर लें। और ये जो आपने PDF डाउनलोड कर लिया तो ये सारा PDF आ गया। अब इसमें आपको जो है वो आपको फ़ोटो लगानी है, कैंडिडेट के साइन करने हैं। तो 2 फ़ोटो लगेगी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ पे 2 फ़ोटो लगेगी, कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। और ये जो कोई भी मेंबर है ICI का या जो गजेटेड ऑफिसर है ये इसको साइन करेगा और साइन करने के बाद में आपको ICI में इसको भेजना है। तो ICI का एड्रेस इसमें जो है इंद्रप्रस्थ मार्ग वाला जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको इसको भेजना है। तो ये एड्रेस पे भी आ जाता है। ये देखो ये एड्रेस है ICI भवन इंद्रप्रस्थ मार्ग न्यू दिल्ली। ये एड्रेस आपका, इस एड्रेस पे आपको इसको पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हो। तो ये आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।